कुछ बड़ा करने का सपना। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसे बाद में लोग त्याग और विश्वासघात की मिसाल कहते हैं। और फिर साल 2015 में वो हुआ जिसने इस कहानी को एक मोड़ दे दिया। ज्योति मौर्य बन गई एसडीएम। जो कभी साथ चलने की कस्में खाया करती थी, अब वही उन्हें नीचा दिखाने लगी। देश दो हिस्सों में बंट गया। एक पक्ष ने कहा कि आलोक सही है, त्याग की कीमत नहीं मिली, और दूसरे पक्ष ने कहा कि ज्योति पर बेबुनियाद आरोप। आलोक मौर्य ने तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक को पत्र लिख दिया और यहाँ तक मांग कर दी कि पुरुष आयोग बनाया जाए। धीरे धीरे जो सच्चाई सामने आई वो वाकई चौंकाने वाली थी। अब कहानी में एंट्री होती है एक वायरल फोटो की, जिसमें आलोक मौर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के बाहर एक शख्स के साथ खड़े नजर आते। इस पूरे विवाद के बाद आलोक मौर्य को दोस्तों कई राजनीतिक पार्टियों से ऑफर भी आने लगे। कहानी शुरू होती है साल 2010 से, जहां एक साधारण परिवार में आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की शादी होती है। आलोक मौर्य पंचायती राज विभाग में एक 4th ग्रेड कर्मचारी और ज्योति मौर्य पढ़ाई में तेज। कुछ बड़ा करने का सपना। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसे बाद में लोग त्याग और विश्वासघात की मिसाल कहने लगे। आलोक ने अपनी सीमित सैलरी के बावजूद अपनी पत्नी की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। घर चलाया, जिम्मेदारियां उठाई और ज्योति को आगे बढ़ने का पूरा मौका दिया। और फिर साल 2015 में वो हुआ जिसने इस कहानी को एक मोड़ दे दिया। ज्योति मौर्य बन गई एसडीएम। घर में बहुत खुशी का माहौल था, सपनों की जीत हुई थी। लेकिन बस यहीं से कहानी में एंट्री होती है एक ट्विस्ट की। आलोक मौर्य के मुताबिक एसडीएम बनने के बाद ज्योति मौर्य पूरी तरह बदल गई। जो कभी साथ चलने की कस्में खाया करती थी, अब वही उन्हें नीचा दिखाने लगी। आरोप सिर्फ यहीं तक नहीं रुके। आलोक ने कहा कि ज्योति का किसी दूसरे अधिकारी से संबंध है। उन्होंने उन्हें छोड़ दिया, यहां तक कि भ्रष्टाचार और संपत्ति हड़पने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए। बस फिर क्या था, यह मामला सोशल मीडिया पर तूफान बन गया। देश दो हिस्सों में बंट गया। एक पक्ष ने कहा कि आलोक सही है, त्याग की कीमत नहीं मिली, और दूसरे पक्ष ने कहा कि ज्योति पर बेबुनियाद आरोप है। टीवी डिबेट्स हुई, यूट्यूब पर वीडियोस बने, फेसबुक पोस्ट बनी, हर जगह बस एक ही नाम गूंज रहा था, ज्योति मौर्य केस। आलोक मौर्य ने तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक को पत्र लिख दिया और यहां तक मांग कर दी कि पुरुष आयोग बनाया जाए। मामला इतना बढ़ गया कि प्रशासन को भी दखल देना पड़ गया। इस पूरे विवाद की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। दोनों पक्षों से सबूत मांगे गए, पूछताछ शुरू हुई। लेकिन तभी कहानी ने ऐसा यू टर्न लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। आलोक मौर्य ने अपनी ही शिकायत वापस ले ली। केस अचानक बंद हो गया। अब सवाल खड़ा हुआ कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे देश में आवाज उठाई, अब वही पीछे हट गया। धीरे धीरे जो सच्चाई सामने आई वो वाकई चौंकाने वाली थी। दोनों परिवार यानी ज्योति और आलोक के घर वालों ने मिलकर बैठकर बातचीत की, समझाया गया बच्चों का भविष्य दांव पर है, लड़ाई से सिर्फ नुकसान होगा, परिवार टूटेगा तो असर बच्चों पर भी पड़ेगा। और फिर एक फैसला लिया गया, दोनों फिर से साथ रहेंगे। आज की स्थिति यह है कि ज्योति मौर्य नोएडा में पोस्टेड हैं और आलोक मौर्य भी उसी घर में उनके साथ रह रहे हैं। यानी जो रिश्ता कभी सोशल मीडिया पर टूट चुका बताया जा रहा था, वो अब फिर से जुड़ चुका है। अब कहानी में एंट्री होती है एक वायरल फोटो की, जिसमें आलोक मौर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के बाहर एक शख्स के साथ खड़े नजर आते हैं। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर जैसे आग लग गई। क्या आलोक मौर्य भी अब एसडीएम बन गए हैं? क्या उन्होंने भी पीसीएस क्लियर कर लिया है? लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकली। असल में आलोक मौर्य ने अभी तक पीसीएस क्लियर नहीं किया। वो खुद एसडीएम नहीं बने हैं। वायरल फोटो में जो शख्स उनके साथ था उसने परीक्षा पास कर ली है। आलोक वहां सिर्फ उसे बधाई देने पहुंचे थे। लेकिन हाँ, एक बात जरूर सच है, आलोक मौर्य पिछले 2.5 साल से लगातार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। कई परीक्षाओं में बैठ चुके हैं और उनका लक्ष्य साफ है, खुद अधिकारी बनना। इन दिनों आलोक मौर्य की कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रही है। गरीबों को खाना खिलाते हुए, बच्चों को किताबें बांटते हुए, धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होते हुए। कुछ लोग कहते हैं कि ये उनकी नई छवि बनाने की कोशिश है, तो कुछ का मानना है कि वो सच में समाज सेवा करना चाहते हैं। अब सच क्या है ये वक्त ही बताएगा। इस पूरे विवाद के बाद आलोक मौर्य को दोस्तों कई राजनीतिक पार्टियों से ऑफर भी आने लगे। कहा गया कि राजनीति में आ जाओ, अपनी आवाज को मंच दो। लेकिन आलोक ने सभी ऑफर ठुकरा दिए और साफ कहा कि मैं अपने करियर और परिवार पर ध्यान देना चाहता। जो मामला कभी कोर्ट तक पहुंच चुका था, अब वो आपसी समझौते से खत्म हो गया है। पति पत्नी फिर साथ रहने लगे हैं, बच्चे साथ हैं, परिवार साथ है। लेकिन क्या ये रिश्ता दिल से जुड़ा है?
या सिर्फ बच्चों के भविष्य के लिए बस निभाया जा रहा है? सवाल अभी भी हर मन में तैर रहा है। कभी ये कहानी थी प्यार, त्याग और विश्वासघात की। आज ये बन चुकी है समझौते, महत्वाकांक्षा और इमेज की कहानी। आलोक मौर्य अभी भी संघर्ष में है और ज्योति मौर्य अपने पद पर कायम है। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या ये रिश्ता सच में बच गया है या सिर्फ दिखावे की डोर से बंधा है? आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।